मेरे प्यारे छात्रों, आज का क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। मेरे साथ जुड़े रहिए। आज आप सीखेंगे कि कई बिंदु आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने का तरीका क्या है। मेरी बात क्लियर? तो कहना चाहते हैं जो भी छात्र अब तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं और जिन्होंने इतने वीडियो देखे हमारी, तो वो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे जिन तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है और वो व्हाट्सअप ग्रुप पर लिंक मांगते हैं। ठीक है ना? तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही वीडियो आएगा वैसे ही आपके पास ऑटोमेटिक जो है नोटिफिकेशन आ जाया करेगा और आप जो है आसानी से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है? तो आज हम प्रश्न जो है हमारा वो है, ध्यान से देखेंगे कि बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए व्यंजक स्थापित करें। देखिए, अगर आप चाहें तो मेरे साथ जुड़कर लगातार मेरे साथ जुड़ करके जो है नोट्स बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 हमने पहला, दूसरा और तीसरा 3 लेक्चर लगातार दिए। बच्चों का बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिला। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या अगर आपकी समझ में आ रहा है तो कमेंट में आकर एक बार बता सकते हैं कि वीडियो समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें ज्ञात करना है कि बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ कंडीशन एक बात आई सामने कि बिंदु आवेश मतलब बहुत सारे आवेश और उनके कारण किसी एक बिंदु पर विभव ज्ञात करना है हमें। तो कंडीशन देखिए, सबसे पहली बात आपको हम बता दें कि जो विभव है वह एक अदिश राशि है। विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। और कई बिंदुओं पर अगर विभव प्राप्त होता है, कई आवेशों के कारण अगर विभव प्राप्त होता है, तो आप इसे आसानी से बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ सकते हैं। कौन सी? बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार आप आसानी से क्या ज्ञात कर सकते हैं? किसी भी बिंदु पर विभव ज्ञात कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर? दो बातें याद रखना। पहली बात ये कि विभव एक अदिश राशि है, तो आप बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे जरा ध्यान से समझना। देखिए, कुछ चीज़ें लैंग्वेज है वो हम बोल देंगे, आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके सुन सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है? मान के चलिए, माना कि कोई आवेश है हमारे पास। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। क्लियर? अलग अलग। और किसी एक बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है। मान के चलिए इस जगह पे हमें विभव ज्ञात करना है। बोलो बात क्लियर? अब इस बिंदु कह दिया आपने A, इस बिंदु कह दिया B, इस बिंदु कह दिया C, इस बिंदु कह दिया आपने D। बोलो बात क्लियर? हमने ऐसे बोल दिया आपका प्लस का Q1, इस बिंदु को बोल दिया प्लस का Q2, यानी जो आवेश दिए गए हैं। यहाँ पर है माइनस का Q3, यहाँ आवेश है माइनस का Q4। तो A, B, C, D बिंदु हो गए और इस बिंदु का नाम हमने दे दिया O। बोलो बात क्लियर? कंडीशन सामने समझिए, कई सारे विभव दिए गए हैं और आपको कई सारे आवेश दिए गए हैं और इन आवेशों के कारण आपको क्या ज्ञात करनी है? इस बिंदु O पर विभव ज्ञात करना है। यानी कि कई बिंदु आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने का सूत्र क्या है? डेरिवेशन एकदम सरल और आसान भाषा में समझाएंगे, जो तुम्हारी दिमाग में पूरा सेट हो जाए, ताकि जमाने में चीखते फिरें आप। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है R1। एक बात क्लियर? यहाँ से यहाँ की दूरी दी गई है R2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है R3 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है R4। इस समय कंडीशन क्या है कि आपको एक बिंदु है, उसके आसपास 4 आवेश हैं और जहाँ सभी की दूरियाँ कैसी दी गई हैं? अलग अलग दी गई हैं। बोलो बात क्लियर? अब ध्यान से समझना कि अगर हम इसकी बात करते हैं कि इस आवेश के कारण R1 दूरी पर कितना विभव होगा, तो आप कहेंगे कि सर इस आवेश के कारण जो विभव होगा वो होगा V1। एक बात क्लियर? दूसरी चीज़, Q2 आवेश के कारण यहाँ पर जो विभव होगा वो होगा V2। बोलो बात क्लियर।
Q3 आवेश के कारण जो विभव होगा वो होगा V3 और Q4 आवेश के कारण जो विभव होगा वो होगा V4। इतनी बात क्लियर। देखिए हर टीचर का अपना एक तरीका होता है समझाने का और हर स्टूडेंट का अपना एक तरीका होता है समझने का। प्रयास करते ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छा तरीका आपको दे सकें, क्योंकि अगर हम एक वीडियो बनाते हैं जो आधा घंटे की एक वीडियो होती है उस पर हमारी मेहनत 7 दिन की होती है, जिससे कि आपको सरल भाषा में निचोड़ करके हम आसानी से समझा सकें। तो आप ध्यान से समझिए कि इस बिंदु की अगर बात करें, बिंदु O पर कुल विभव कितना होगा, तो कुल विभव होगा V, और ये V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 और प्लस V4। बोलो बात क्लियर। यानी बीजगणितीय योग के तरीके से आसानी से आप जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि V1 की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, चलिए V दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करते हैं V1 की, तो यहाँ V1 बराबर सूत्र क्या बनेगा आपका, अलग अलग समझते हैं। V1 की बात करते हैं तो आपका बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1। कंडीशन पहले तैयार हो गई आपके पास। ऐसे ही V2 का क्या बनेगा, V2 का बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2, कंडीशन नंबर दूसरी। ऐसे ही V3 का आपका क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3, कंडीशन नंबर थर्ड। ऐसे ही 4 का क्या बनेगा V4 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4/R4। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि Q1 प्लस का है, आप प्लस का लिखेंगे, Q2 प्लस का है, आप प्लस का लिखेंगे, Q3 माइनस का है तो आप माइनस लिखेंगे, Q4 माइनस का है तो आप माइनस का लिखेंगे। इस प्रकार आपने 4 समीकरण बनाए कर लिए तैयार। बोलो बात क्लियर। अगर ये चारों समीकरण आपको समझ में आ गए तो ये चारों वैल्यू आपको यहाँ पे करनी है पुट। जब ये चारों वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, दिखाई पड़ रहा है, तो नज़ारा कुछ देखने वाला इस प्रकार होगा कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस में V4। तो यहाँ बताइए V1 का मान क्या रखेंगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1। बोलो बात क्लियर। ऐसे इसका क्या रखें 1/4 पाई प्लस एप्सिलॉन नॉट Q2/R2, दिख रहा है, ठीक है। आगे वाला ये वाला प्लस का यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का Q3/R3 और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का Q4/R4। ये आपने कंडीशन बना दी। ये माइनस इसे कर देगा माइनस और ये माइनस इसे कर देगा माइनस। बोलो बात क्लियर। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन आ रही है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन आ रही है, तो जरा ध्यान से समझेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है। आप इसे क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से समझेंगे, Q1/R1 प्लस में Q2/R2 माइनस में Q3/R3 और माइनस में Q4/R4। तो इस प्रकार आपके सामने ये डेरिवेशन हो गया तैयार कि किस प्रकार आप आसानी से जो है कई बिंदु आवेश अगर दिए जाएं तो उनके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है आपका डेरिवेशन। अगर आपकी समझ में आ गया है तो इस पर हम लोग लगातार 2 या 3 न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल लिख देना। बोले दे रहे हैं माना कि बिंदु आवेश प्लस Q1 कॉमा प्लस Q2 प्लस कॉमा Q3 वो माइनस Q3 माइनस Q4, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। आवेश किसी माध्यम में दिए गए हैं जिनसे R1 दूरी पर जिससे किसी बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है, जिसकी Q1 से दूरी क्रम से R1 है, Q2 से दूरी R2 है, Q3 से दूरी R3 है और माइनस Q4 से दूरी R4 है। तब निम्न बिंदु पर बिंदु O पर विभव होगा। बिंदु O पर विभव ज्ञात करने से पहले आप सबसे पहले V1 निकालेंगे, V1 Q1/R1 हो जाएगा, V2 Q2/R2 हो जाएगा, V3
Q3/R3 हो जाएगा। और V4 की वैल्यू बताएंगे तो Q4/R4। क्लियर। आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सारी वैल्यू उठा के जब हम कुल विभव ज्ञात करेंगे तो सारे को बीजगणितीय योग से जोड़ सकते हैं। क्यों बीजगणितीय योग से जोड़ सकते हैं? क्योंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। मेरी बात क्लियर। उसके बाद आप आसानी से जो है जो चीज़ कॉमन है इसे कॉमन ले लेंगे, बाकी सारी चीज़ वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, ओके। थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है बेटा, पूरा देख लीजिए। ठीक, ओके। तो इस प्रकार आपने आसानी से ज्ञात कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और आप आसानी से डेरिवेशन सीख सकते हैं। और अब हम कुछ न्यूमेरिकल देते हैं ताकि आप आसानी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। फिजिक्स इज सो इजी और हमारा काम है सिर्फ समझाने का, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। एक अभी हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल, बिल्कुल इसी पे आधारित। देखते हैं कितने बच्चों की समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल में लिखते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है जिसमें आपसे साफ साफ का एक बार मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ के सुना दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बोलो बात क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का दूसरा आवेश वायु में रखा है। दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर विभव क्या होगा? बोली बात क्लियर। तो क्वेश्चन आपके सामने पढ़ दिया मैंने पूरा, एक बार जरा ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई एक बिंदु आवेश है, मान चलिए 9 माइक्रोकूलाम। कितना है? 9 माइक्रोकूलाम। ये बिंदु आवेश यहाँ रखा हुआ है और इससे कितनी दूरी पर? 5 मीटर की दूरी पर कोई दूसरा आवेश है, वो कितना है? -2 माइक्रोकूलाम। बोलो बात क्लियर। और इसे बिंदु ए मान लिया, इसे बिंदु बी मान लिया। तो आपसे कहा गया दो आवेश हैं जो कि एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर हैं, और आपसे कहा गया कि कोई अन्य बिंदु पर दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर। तो दोनों आवेशों से दूरी कितनी बता दी गई है? मान चलिए यहाँ पर कोई बिंदु है तो ये दूरी ये 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है। बोलो बात क्लियर। तो आपसे कहा कि कोई एक बिंदु है, मान चलिए P बिंदु है, इस पर हमें विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा तरीका हमने आपको क्या बताया, आवेश कितने भी हो, यहाँ पर इस आवेश का जो विभव होगा वो V1 होगा और इस आवेश का जो विभव होगा वो V2 होगा। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा विभव निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर। तो यहाँ ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, V1 निकालते हैं। V1 फॉर्मूला क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1। अब यहाँ पर क्या दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान रख दीजिए इसका 9 × 10⁻9 मान रख दिया। Q1, इसे Q1 मान लिया हमने, उसे Q2 मान लिया। Q1 जब इसे मानेंगे तो वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, 9 × 10⁻⁻6। -6 इसलिए लगाया क्योंकि माइक्रोन है और माइक्रोन का मान होता है 10⁻⁻6। बोलो बात क्लियर। यहाँ से देखेंगे अपॉन में कितना आएगा, R दूरी कितनी है 3, 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो 3 निम 27 × 10⁻3 और मात्रक आ गया वोल्ट। बोलो बात क्लियर। ऐसे ही हम क्या करेंगे, V2 ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। आज इसका क्या आएगा, 10⁻9 गुणा Q2। आवेश कितना दिया गया, Q2 मान लिया था हमने इसे। आवेश कितना दिया गया है, -2 माइक्रोकूलाम। तो -2 × 10⁻⁻6 बटे में दूरी कितनी है 3, 3 से इसे काटो 3 बार कटेगा और 3 दूनी -6 हो गई। पावर बताइए 10⁻3 हो गए। मात्र क्या लिखोगे, वोल्ट। बोली बात क्लियर। तो यहाँ से आपने V1 और V2 मान ज्ञात कर लिया। अब कुल विभव ज्ञात करना है। कुल विभव V बराबर सूत्र क्या लगाओगे, V1 प्लस में V2। V1 का मान क्या रखोगे, 27 × 10⁻3। बात क्लियर। इधर आ जाइए, यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर आप करोगे प्लस V2 का मान कितना लिखा है, -6 × 10⁻3। बोलो बात क्लियर। ये माइनस ये प्लस मिलकर के क्या कर देगा, ऐसे माइनस। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन आ रही है इनमें से, तो आप देखेंगे 10⁻3 कॉमन आ रहा है। ठीक है,
और अंदर क्या बचेगा, 27 माइनस का 6 बचेगा, घटाकर बताओ कितना आ गया, 21 गुणा 10 की पावर 3, मात्रा क्या लिखोगे, वोल्ट। तो आपने देखा ये आपका आंसर आके तैयार हो गया। बोलो बात क्लियर। अगर आप चाहते हैं तो एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आगे चलते हैं। अरे द्वार पालो उफ, कन्हैया से कह दो, क्या है ये, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। चलिए 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 अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाक से क्वेश्चन लिखते हैं जबरदस्त। तो देखिए नया क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, खतरनाक लेवल का एकदम से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लीजिए से कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलम के आवेश वायु में रखे हैं इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर, जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, परिणामी विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमारा काम है पढ़ाने का, एक ऐसा कंटेंट देना जो कि आपकी समझ में आ जाता है। और फिजिक्स को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मुझे स्वयं बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ताकि मैं अलग अलग बुक्स, अलग अलग नोट्स से कुछ इंपॉर्टेंट अपना तैयार करके, ऐसे बहुत सी चीज़ें ऐसी हमें करनी पड़ती है जिससे आपको अच्छे से सरल आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड करा सके। मेरी बात समझ आ गई? तो जरा ध्यान से समझना और समझने का प्रयास करना कि एक समबाहु त्रिभुज है, आपको पता है समबाहु त्रिभुज कुछ इस प्रकार का होता है, क्लियर। और इस समबाहु त्रिभुज एक परिवृत्त बनाया गया है, परिवृत्त का मतलब कुछ इस प्रकार का एक वृत्त जो तीनों कोनों को छूता हुआ जाता है। बोलो बात क्लियर। ये बिंदु आपका हो गया ए, ये बिंदु हो गया आपका बी, और ये बिंदु हो गया आपका सी। बोली बात क्लियर। इस प्रकार आपके 3 बिंदु तैयार हो गए। अब इसके प्रत्येक कोने पर जो आवेश दिया गया है वो दिया गया है प्लस का 250 माइक्रोकूलम, प्लस का 250 माइक्रोकूलम और प्लस का 250 माइक्रोकूलम। चूँकि ये केंद्र है तो केंद्र से जो हर कोने की दूरी है, जो दूरी दी गई है वो दी गई 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। बोली बात क्लियर। अब तुम्हें क्या ज्ञात करना है, तुम्हें इस केंद्र पर विभव ज्ञात करना है V, और आपको पता है विभव कैसे निकलेगा, तीनों आवेश, भाई इस आवेश के कारण एक से आवेश कारण V1 होगा, दूसरे आवेश कारण V2 और तीसरे आवेश कारण V3। आपको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है और आपका आंसर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर। अब थोड़ा ध्यान से समझना कि जैसे कि हमने यहाँ से दिया है कि V बराबर आपका जो सूत्र बनेगा V1 प्लस V2 प्लस V3। बोलो बात क्लियर, ध्यान से समझना और प्रयास करना। V1 का मान अगर आप इसे V1 मानते हैं तो इसका मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। Q1 कितना है 250 गुणा माइक्रो में 10 की पावर -6 बटे में R, दूरी कितनी दी गई है 18 गुणा 10 की पावर -2। बोलो बात क्लियर। ऐसी V2 कैसे निकलेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितना ये है इतना ही ये रहेगा, 250 गुणा 10 की पावर -6 बटे में 18 गुणा 10 की पावर -2। क्यों, देखिए V2 250 और दूरी इसकी भी 18 है, दूरी इसकी, तीनों एक जैसे हैं बिल्कुल कि नहीं है। तो ऐसे ही आप तीसरा क्या निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा में 250 गुणा 10 की पावर -6 बटे में 18 गुणा 10 की पावर -2। बोलो बात क्लियर। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन आ रही है, तो हम देखें ये तीनों ही एक ही जैसी हैं। तो आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं 3 गुणा में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 250 गुणा 10 की पावर -6 बटे में 18 गुणा 10 की पावर -2। बोलो बात क्लियर। अब हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू रखनी है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9। इसे हमें सॉल्व करना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे, 9 से ये कटे 9 दूनी 18। बोलो बात क्लियर। और 2 से ये कितनी बार कटेगा 125 बार। चलिए पावर जरा देख लो, ये पावर ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, 9 और 2 11, 11 में से 5 गए, पावर बताइए कितनी बची, वो सॉरी 11 में से 6 गए, तो आपके प्लस के 5 बचेंगे। और 125 का गुणा 3 में करिए और बताइए आंसर कितना आ रहा है 375। बोलो बात क्लियर। तो ये आपका देखिए आ गया आंसर, विभव निकल के तैयार। बोलो बात क्लियर, हाँ या ना, दिखाई पड़ रहा सही तरीके से, ठीक, ओके डन। तो आपने देखा कैसे आपको बहुत आसानी से हमने सिखा दिया, मैं वो कह रहा
फिजिक्स, और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आई है और आपको आसानी से पूरा लेक्चर क्लियर हो गया है। तो आज आपने डेरिवेशन सीख लिया। डेरिवेशन के बाद आपने क्या सीखा है, डेरिवेशन के बाद आपने न्यूमेरिकल भी सीख लिए। तो ऐसे आपका लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया। और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हमारे पास अच्छे से अच्छे बच्चे जुड़ सकें। धन्यवाद, थैंक यू।